नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट चंचल सोनी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं कि आपको फॉरवर्ड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे रेगुलरली पूछते रहते हैं, कुछ कमेंट्स के थ्रू, कुछ इंस्टाग्राम पर, कुछ व्हाट्सएप पर, कि मैम फॉरवर्ड के बारे में समझ तो लिया, लेकिन आप बताइए फॉरवर्ड अच्छा प्लेटफॉर्म है या नहीं है, फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम इसमें आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं। सोचा ब्रीफली आपको यही यूट्यूब पर बता देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ के एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉरवर्ड रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में समवेयर इधर और इधर मेरा नंबर आपको शो हो रहा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, काफी लोग रेगुलरली पूछते हैं कि मैम आप किस तरीके के सिस्टम में वर्क करते हैं, आपका ऑटोमेशन सिस्टम, बैकएंड सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो यस, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए, हाँ सब्सक्राइब तो करना ही है, ये कहने की बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। लेकिन हाँ, वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा पहले नंबर पे एक लिंक डालती हूँ, जिसको देखकर आप समझ सकते हो कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है प्रॉपर किस तरीके से वर्क करता है। अच्छे से देखिए और समझिए। 90 मिनट का है, थोड़ा सा लंबा है वो मास्टर क्लास, लेकिन उसको देख लोगे ना, आपका टाइम और आपका पैसा दोनों सेव होगा। अच्छे से आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो को स्क्रैच नहीं करूंगी, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कंपनी सन 2000 से इंडिया में भी है, टाइम पर पैसा आता है ना। हम इंडियन सबसे पहले सोचते हैं कि पैसा वैसा टाइम पर तो आता है ना, बिल्कुल टाइम पर आता है। प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, मैं खुद यूज करती हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और रिपीट कस्टमर भी है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक बार ले लिया दोबारा आ ही नहीं रहा, रिपीट कस्टमर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट में दम है, मार्केटिंग प्लान बहुत बढ़िया है, पैसा बराबर टाइम पर आता है, मैनेजमेंट कंपनी का बहुत शानदार है, कंपनी का जो कस्टमर केयर है वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। एक मेल करेंगे ना, तुरंत वो आपको रिप्लाई भी कर देते हैं। पूरा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत शानदार है। अब बात करते हैं कि करें या नहीं करें, क्योंकि देखो, अगर आपका ये माइंडसेट है कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एक महीने में खूब रुपया कमा लेंगे, जॉब माइंडसेट से आए कि इस महीने में जो है कितना रुपया आ जाए, तो देखो ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। और जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितनी भूख है और आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना रुपया कमाएंगे। और हर बिजनेस की तरह देखो, टाइम लगता है। अगर आप बिजनेस में नए हैं, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, सेल्स मार्केटिंग आपको नहीं आती है, तो 2 से 3 महीने आप लेकर चलिए कि टाइम लगेगा ही लगेगा। चीज़ों को सीखने में लगता है, मुझे भी लगा था, लगता ही है टाइम। लेकिन अगर हाँ, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है तो चीज़ों को आप जल्दी सीख सकते हो। जल्दी से आप सीख सकते हो कि कैसे लीड जनरेट होती है, प्रोडक्ट कैसे रिटेल होते हैं, किस तरीके से अपना वेबिनार बनाया जा सकता है। सारी चीजें अगर एक प्रॉपर सिस्टम है ना, तो आपका लर्निंग पार्ट जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है, जिससे आप जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग हमारी टीम के अंदर हमारी टीम को पूरा ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें समझ सके। वेबिनार बना बनाया देते हैं, वेबिनार का जो लिंक है, जो फनल होता है, वो भी हम बना बनाया प्रोवाइड करते हैं। रेडी टू यूज कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं टीम को। तो हमारी टीम में लोगों को जो है उनका लर्निंग पाथ जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है तो वो जल्दी इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो रिजल्ट उनको जल्दी मिल जाता है। लेकिन हाँ, जिस भी टीम में है वहां पर भी आप अपने अपलाइन से, अपनी टीम से समझिए पूरा रोड मैप कि क्या सिस्टम है उनका। ज्वाइनिंग के पहले ही समझ लीजिए कि क्या सिस्टम है उनका, किस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, क्या वो वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करते हैं, वेबिनार को कैसे प्रमोट करना है, प्रोडक्ट कैसे रिटेल करना है, ये सारा कुछ समझिए। उसके बाद आप जो है फिर आगे की जर्नी तय कीजिए कि आगे करना है नहीं करना है, अच्छे से समझिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ लोगों का ये भी क्वायरी होता है कि मैम फॉरवर्ड के अंदर हम कितना रुपया कमा लेंगे। तो देखिए, फॉरवर्ड के अंदर आप कितना रुपया कमाएंगे, फिर बोलूंगी ये आप पे डिपेंड करता है। फिर भी लोग पूछते रहते हैं कि मैम फिर भी कितना कमा लेंगे, महीने भर में, 2 महीने में कितना कमा लेंगे, किस तरीके से कमाएंगे। तो इसको समझने के लिए फॉरवर्ड के मार्केटिंग प्लान को अच्छी तरीके से समझिए। फॉरवर्ड के मार्केटिंग प्लान को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इतना काम करने पर इस लेवल पे इतना पैसा आता है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मैम यहाँ पर हम कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर
हर बिजनेस की तरह आपको जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, कुछ एक्टिविटीज को रेगुलरली आपको करना ही है। काम करने के तरीके बदल सकते हो लेकिन काम रेगुलरली करना है। जैसे कि आपको लीड जनरेट करनी है, फॉलो अप करना है, लोगों को इनवाइट करना है, कंटेंट बनाना है ना, ये ऑप्शनल है लेकिन आज के टाइम पर लीड जनरेशन का एक बेस्ट तरीका है। तो ये कुछ एक्टिविटीज है, तरीके बदल लो लेकिन रेगुलरली करो। सेम काम को रेगुलरली करोगे, तरीके बदल लो चाहे, लेकिन 2 से 3 घंटा रेगुलरली दो। मतलब बहुत सारे लोग का ये भी क्वायरी रहता है कि मैम हमें क्या दिन भर काम करना होगा या फिर 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। तो देखो डिपेंड करता है आप कितना रुपया कमाना चाहते हो, आप में क्या स्किल है, आपके अंदर कितनी भूख है, उस हिसाब से आप काम करो। जितना टाइम दे सकते हो उतना दो लेकिन रेगुलरली दो। रेगुलरली नहीं दोगे, समटाइम सोच के आए हो कि कभी काम कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, तब नहीं हो पाएगा। देखो जो आगे बढ़ रहा है ना वो भी सेम काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वो रोज कर रहे हैं, आप कभी कभी कर रहे हैं, वो रोज कर रहे हैं, है ना। तो ये डिपेंड करेगा। कुछ लोग ज्यादा समय देते हैं, कुछ अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, कुछ चीजों को रेगुलरली सीखते रहते हैं, तो देखो उनको रिजल्ट भी ज्यादा आता है। तो आप भी अपने स्किल्स को इन्हांस करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए, पॉलिश करते रहिए। तो अब बात आती है कि फॉरएवर के अंदर जो है पैसा भी लगाना होता है। तो देखिए हर बिजनेस की तरह यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट तो लगता ही लगता है। आप खुद बताइए कोई ऐसा बिजनेस है जो आप फ्री में स्टार्ट कर लेते हैं? तो आप ये क्यों सोचते हैं कि फॉरएवर फ्री में हो जाएगा? नहीं होगा भाई, फ्री में कुछ नहीं होता। फ्री में तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं फ्री में तो वो भी नहीं है। भले ही आप यूट्यूब पे फ्री में देख रहे हो लेकिन फ्री कहाँ हुई, आप वाईफाई का रिचार्ज कर रहे हो, आप इंटरनेट का रिचार्ज करा रहे हो, लाइट अगर आपके आसपास में जल रही है, लाइट ऑन करके बैठे हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो भाई वहां भी तो पैसा लगा है ना। तो फ्री में तो आप वो भी नहीं देख रहे हो। तो फ्री में जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फ्री में आप पानी नहीं पी रहे हो, तो हर चीज का जब पैसा पे कर रहे हो तो एक बिजनेस कैसे फ्री में स्टार्ट हो जाएगा? अब बात आती है कि कितने रुपए में स्टार्ट होगा। तो मिनिमम आप जो है अगर इंडिया में ही बिजनेस करना चाहते हैं एज अ कस्टमर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 5000 प्लस जीएसटी मतलब 5253 रुपए से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना लगता है। लेकिन अगर आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करना चाहते हैं जिससे कि आपको प्रोडक्ट पर और आपको टीम बिल्ड करने पर, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने पर कमीशन ज़्यादा मिले, अच्छे से बिजनेस को करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, तो 2cc से ही इस बिजनेस को स्टार्ट करिए जिससे कि आप इसमें अच्छे से काम कर पाए, अच्छा आपका प्रॉफिट मार्जिन भी रहे। तो यस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस तरीके से लगता है जैसे कि हर बिजनेस के अंदर लगता है। अब बात आती है कि मैम बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती है फॉरएवर के ऊपर, जैसे ध्रुव राठी की वीडियो देखी, संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी, और भी बहुत सारे स्कैम रिलेटेड और नेट मार्केटिंग से रिलेटेड एमएलएम रोस्टिंग वीडियोस काफ़ी सारी जो है हमने देखी है। तो हम उसको देखकर नेगेटिव हो गए कि फॉरएवर करें या नहीं करें। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, वही इमेज कॉन्शियसनेस वाली जो बात होती है ना, जो घर वालों को वो लगता है कि ये तो इस तरीके का काम है, मत ही करो, बंदे जोड़ने का है, होम मीटिंग्स देनी होती है, घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करना है, आप फिर जो है दोस्तों को रिश्तेदारों को पिच करते हो। तो घर वालों को भी लगता है कि इतना आप पढ़े लिखे हो और आप अच्छी खासी जॉब को क्विट करके आप ये काम करने का सोच रहे हो, तो उनको भी लगता है कि ये प्लेटफॉर्म नहीं करना चाहिए। फिर वो आपको इस तरीके की बातें बोलते हैं, फिर आप यूट्यूब पे भी सेम चीज़ें देखते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो, जाहिर सी बात है। लेकिन जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर किया। मैंने देखा ध्रुव राठी, संदीप माहेश्वरी ये सारी जो चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ये इंडस्ट्री जो है अच्छी नहीं है। तो फॉरएवर कंपनी के अंदर ना वो जो चीज़ें बताई गई है कि बहुत सारी कंपनी होती है जो कि टाइम पे पैसा नहीं देती, बहुत सारी कंपनी होती है जिसके अंदर रिफंड पॉलिसी नहीं होती, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जहाँ पर प्रॉपर मार्केटिंग प्लान नहीं होता, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो कि केवल मनी रोटेशन पे चलती है। तो देखिए फॉरएवर जो कंपनी बहुत जेन्युइन कंपनी है, जो भी चीज़ें उनकी वीडियो में बताई जाती है कि एक अच्छी कंपनी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, एक कंपनी के अंदर ये पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कंपनी की पॉलिसी में मेंशन है। सो अगर आप भी फॉरएवर करने का सोच रहे हैं तो कंपनी की पॉलिसी को चेक करिए। जो ध्रुव राठी की वीडियो में, जो रोस्टिंग वीडियो में जो चीज़ें बताई जाती है
कि नेट मार्केटिंग कंपनी के अंदर ये चीज़ें जो है हो रही है, उसकी वजह से कंपनी बदनाम है, ये इंडस्ट्रीज जो है बेकार होती है। तो कंपनी जो है अपनी फॉरएवर, उसके अंदर कंपनी जो है एक एक गाइडलाइन, गवर्नमेंट की जो एक एक गाइडलाइन है उसको फॉलो करती है। तो भाई कंपनी तो बढ़िया है, लेकिन हाँ कुछ लोगों की वजह से इंडस्ट्री में जो है इस तरीके की बातें होती है। अब देखो कोई भी कंपनी हो, सब जगह अच्छे बुरे लोग आपको मिलेंगे। तो फॉरएवर भी बहुत बढ़िया कंपनी होने के बावजूद बहुत सारे लोग गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को ब्लैक में सेल कर देते हैं, अंडर कटिंग करते हैं, कुछ लोग मनी रोटेशन वाला काम भी करते हैं फॉरएवर के अंदर, कुछ लोग आपको गुमराह करते हैं, आपसे रजिस्ट्रेशन का पैसा ले रहे हैं, सीट बुकिंग का ले रहे हैं, पैसे उनके अकाउंट में मांग रहे हैं। तो देखो कंपनी तो ये नहीं बोल रही, कंपनी तो बोल रही है भाई डायरेक्टली आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करो, डायरेक्टली हमसे परचेज करो, एक सही अपलाइन को चूज करो, उनके साथ में काम करो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अकाउंट में पैसा मांग रहे हैं, सीट बुकिंग का पैसा मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का पैसा मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कंपनी की पॉलिसी को, कंपनी के बारे में समझना है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आपको चेक करना है, उसके बाद आपको जो है वाइज डिसीजन लेना है। तो देखिए ये सारा कुछ मैंने आपको जो बताया अच्छे से समझिए और फिर अपना कैलकुलेटिव डिसीजन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप फॉरएवर को ज्वाइन करने के पहले आप जिस भी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं, जिसको भी अपना अपलाइन बनाने वाले हैं, उससे ये जरूर समझें कि फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद में काम क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसा सपोर्ट वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ही आप ज्वाइन करें। क्योंकि बहुत लोग कॉल सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम 2CC करने के बाद आप जो है काम करने के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाए और आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो आप एक बारी अपने अपलाइन से जरूर पूछें कि उनका सिस्टम क्या है, देखिए कि वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, उसके बाद ही आप जो है डिसीजन लीजिए। क्योंकि कंपनी अच्छी है, लेकिन हर टीम का काम करने का तरीका अलग अलग है, वो ही डिसाइड करेगा कि आप आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको काम करने में मजा ही ना आए, है ना, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से कर पाए। ये डिपेंड करेगा कि आपके अपलाइन और आपकी टीम का तरीका आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉरवर्ड से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, फ्री ट्रेनिंग चाहिए, हम किस तरीके से काम करते हैं ये जानना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है आप उसको विजिट कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।